सांख्यिकी में अब हम पढ़ते हैं इसका अगला प्रश्नावली। इसमें हमको बनाना है दंड आरेख। दंड आरेख आपका इस तरह से रहता है, इस तरह से, ठीक है। आपका जो ग्राफ होता है, आपने ग्राफ पहले भी देखा होगा, इस तरह से रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग बने होते हैं, इस तरह से लाइनिंग बने होते हैं, और इस तरह से भी बना होता है। ये आपने इस तरह से, आपका ग्रीन कलर का या फिर आपका रेड कलर में कुछ इस तरह से ग्राफ रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे लाइन्स भी बने होते हैं। जो एक बॉक्स होता है, ये जो हमारा एक बॉक्स है, इसको मैं आपको थोड़ा बड़े रूप में बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक बॉक्स है, ये जो बॉक्स होता है उसमें 10 लाइन होते हैं, ठीक है। ये आपका जो पहला लाइन हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह से आपके 10 लाइन होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही पतली पतली छोटी छोटी होती है। और जो 5वां लाइन होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, 1 2 3 4 5, ये जो 5वां लाइन होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, बाकी ये आपको ज्यादा डार्क दिखेंगे, ये और ये वाले लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हल्की सी लाइन होती है वो आपका 5वां लाइन होता है, बाकी इसमें छोटे छोटे लाइन्स बने होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि एक जो खाने होते हैं, ये खाना है, ठीक है। एक जो खाने होते हैं उसमें 10 लाइन्स होते हैं। कितने लाइन्स होते हैं? 10 लाइन होते हैं। आप गिनोगे तो आपका 10 लाइन आएगा। आप देखोगे इसमें, तो ये वाला जो लाइन होता है, ये इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और जो हमारा इस तरह से सोया हुआ है, इस तरह से, उसको हम कहते हैं क्षैतिज, ठीक है। तो आपका जो दंड आरेख बनता है वो आप 2 तरीके से बना सकते हो। यदि आप क्षैतिज से बना रहे हो तो क्षैतिज दंड आरेख कहेंगे, और यदि आप ऊर्ध्वाधर बना रहे हो तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर दंड आरेख हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो आपका ग्राफ आप कैसे भी बना सकते हो, चाहे क्षैतिज बना सकते हो या फिर ऊर्ध्वाधर बना सकते हो। आपका दोनों ही तरफ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है आपको, इस तरफ भी ऐसे इस तरह से रहता है, ऐसे करके 10 लाइन यहाँ पर भी होते हैं, जिसमें जो 5वां लाइन होता है वो थोड़ा सा डार्क रहता है, बाकी जो है वो हल्के रहते हैं, ठीक है। आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से रहता है। आपने ग्राफ देखा है, आपके बुक में भी ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ रहता है। हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसमें यहाँ पर दिया वर्ष और वार्षिक आय। तो वर्ष आपको यहाँ पर दिया है 1996, 97, 98, 99 और 2000, ठीक है। यहाँ पर बोला है वार्षिक आय कितना दिया है, लाख रुपए में, ठीक है। यानी कि लाख रुपए में यहाँ पर स्टार्ट है। तो ये है 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 12 लाख और 22 लाख। इस तरह से आपको दिया गया है कि 1996 में जो है वो 10 लाख है, 97 में 20 लाख है, इस तरह से, ठीक। आपको क्या करना है, इसको दंड आरेख में बनाना है। तो आप किस तरह से बनाओगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए इस तरह से आपका ग्राफ रहता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपका एक ग्राफ रहता है। इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका क्षैतिज भी रहता है, ऊर्ध्वाधर रहता है, दोनों तरफ से। यहाँ पर जो आपको लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो लाइन होती है ग्रीन कलर की, एक डब्बा बना, डब्बा जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो लाइन खींची है वो डार्क है, और ऐसे जो लाइन खींचा वो भी डार्क है। और इसमें जो पतले पतले छोटे छोटे लाइन्स होते हैं वो पूरे 10 लाइन्स होते हैं, चाहे आप क्षैतिज में जाओ या फिर ऊर्ध्वाधर में जाओ, ठीक है। इस तरह से आपका जो लाइन दिख रहा है वो आपको पतले पतले जो लाइन होते हैं वो 10 लाइन होते हैं, और इसमें जो बीच में जो 5वां लाइन होता है वो थोड़ा सा हल्का डार्क दिखता है। तो इसी को ध्यान में रख के आपको बनाना है। जो आपका डार्क दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपका लाइन जो है वो ज्यादा डार्क दिख रहा है, ज्यादा ग्रीन दिख रहा है, जो आपको बॉक्स जैसे बना हुआ दिखेगा, इस तरह से उस पर ही आपको बनाना है। जो हल्की हल्की पतली पतली लाइन है उस पर आपको नहीं बनाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल साफ बनेगा और अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो हम भी वही कोशिश करेंगे कि जो हमारा डार्क लाइन दिख रहा है उस पर ही हम अपना जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो इस तरह से जो आपका ग्राफ है मैं इस पर ही रखकर आपको बताऊंगी कि कैसे बनाओगे। तो इस तरह से आपका जो ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है आपका ग्राफ, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, देखिए इस तरह से, है ना। जो आपका व्हाइट कलर का ग्राफ है, ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये व्हाइट है आपका, इस तरह से, और नीचे भी आपका चारों तरफ से व्हाइट कलर का पेज छूटा हुआ है, इस तरह से, ठीक। ये आपका पेज हुआ, ये व्हाइट कलर का जो शीट है वो हुआ। उसके बाद यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर हुआ एक, इस तरह से, ये जो ग्रीन कलर की जो मोटी मोटी लाइन है मैं वो ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, और इस तरफ से भी
ऐसे इस तरह से। इसके अंदर आपको पतली पतली छोटी छोटी लाइन दिख रही होगी, वो लाइन आपको इस ग्राफ में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या, आपको देखना है कि सबसे पहले आपका स्टार्ट यहाँ पर ये देखना है कि आपको कौन सा वाले को नीचे रखना है, कौन से वाले को ऊपर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉर्मली ऊर्ध्वाधर जो दंड आरेख है हम वो ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ऊर्ध्वाधर दंड आरेख बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा सीरियल वाइज दिया है, ठीक है, जैसे हम गिनते 1 2 3 4 5 इस तरह से यदि दिया गया है, लाइन से दिया है, उसको हम नीचे रखते हैं, और जो हमारा लाइन से नहीं है उसको हम एडजस्ट करके ऊपर इस तरफ रखेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर देखेंगे 10 के बाद 20 दिया है, 20 के बाद 15 दिया है, तो ये हमारा क्या है, सीक्वेंस में नहीं है। लेकिन ऊपर जब देखते हैं तो 96 97 98 99 2000 ये हमारा क्या है, लाइन से दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ नीचे की ओर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, जो हमारा लाइन है आप चाहे तो छोटा बड़ा आगे पीछे कर सकते हो। मैं यहाँ पर इस लाइन से स्टार्ट कर, ये जो लाइन है हमारा जो व्हाइट शीट के बाजू वाला लाइन है उसको छोड़कर सेकेंड लाइन से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है, स्केल से सीधी लाइन जो ये हमारा लाइन है उस पर ही खींचना है। बहुत सारे बच्चे लाइन के इस तरफ ऐसे खींचते हैं तो अलग से दिखता है। ठीक है, ये जो हम लाइन खींचते हैं वो इस पर ही आने चाहिए, दूसरे लाइन पर नहीं जाना है। तो ये जो ग्रीन कलर का लाइन है आपका पेंसिल में, जो पेंसिल है उसकी नोक को बहुत शार्प रखिएगा, उसके बाद आप खींचोगे तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का जो लाइन है वो आपको नहीं दिखेगा। यदि आप मोटी लाइन खींच रहे हैं तो दूसरे लाइन पर वो ड्रॉ हो जाता है और वो जो ग्रीन कलर की लाइन है वो अलग से विजिबल होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं करना है, जो आपका ये जो ग्रीन कलर की लाइन है उस पर ही आपको स्केल से इस तरह से खींचना है। यहाँ पर भी मैं यहाँ इस लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको आप y नाम देना है और इस तरफ वाले को आपको x नाम देना है। ठीक है, आपका पेज में जितना आएगा आप बनाओगे। ठीक, जो पहला लाइन होता है उसको आपको देना है 0, जो पहला जो आपने यहाँ पर जो स्केल से लाइन खींचा है उसको नाम देना है 0, वो 0 ही रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो पहला लाइन है 1996 जो हम लाइन से लिखने वाले हैं उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर मैं एक डब्बा, ये जो है वो एक डब्बा, ये जो एक डब्बा उसको छोड़ दूंगी, सेकेंड लाइन में इस तरह से लाइन खींचूंगी और फिर उसको देंगे 97। फिर यहाँ पर मैं एक डब्बा छोड़ रही हूँ, फिर यहाँ पर हो जाएगा 98 और एक डब्बा छोड़ के यहाँ पर हो जाएगा 99 और फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको हम आगे इस तरह से बढ़ा देते हैं। आपका पेज में आप ध्यान से बनाएगा। फिर इसके बाद ये हमारा 99 हो गया, फिर एक डब्बा छोड़ के हम यहाँ पर लिख देंगे 2000। ठीक है, और ये हो गया हमारा 61। इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा सीक्वेंस में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि एक डब्बे में कितने लाइन होते हैं, 10 लाइन होते हैं, तो ये वाला हमारा 0 है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, 0 होता है। 0 से हम इस लाइन से गिना चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन तक होगा। तो ये जो लाइन है वो हमारा क्या होगा, 10 होगा। आगे बढ़ेंगे 20, आगे बढ़ेंगे 30, इस तरह से आप 10 लाइन ले सकते हो। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो 96 में देखिए क्या दिया है, 10 दिया है, तो हम क्या करेंगे 96 में ये हमारा जो 10वां लाइन है उसमें जाएंगे इस तरह से, और इसके लिए जो मैंने डब्बा छोड़ा हुआ था उस पे जाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको पेंसिल से लाइन ड्रॉ करना है, बॉक्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या 97 में क्या दिया 20, इसमें हम ऐसे जाएंगे, ये 20वां लाइन हमारा जो है उस पे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 98 में जाएंगे। अब देखिए ये क्या है 15, तो 15 तो मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं है, 10 20 30 ये लिखा है। ठीक है, लेकिन हमारे 15 लाइन है, कैसे लाइन है, 10 के बाद जो हमारी छोटी छोटी लाइन बनी हुई है ना, तभी तो वो 10 हुआ है ना। तो 10 के बाद 11 12 13 14 15, जो हल्की सी जो लाइन आ रही है हमारी पतली सी, जो 5वां लाइन में बोल रही हूँ। ठीक है, 5वां लाइन यानी कि 10 के बाद 5 गिनती 15 होगा, तो जो हल्का लाइन हमारा आएगा वहीं पर हमारा क्या होगा 15 होगा। ठीक है, इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करोगे। फिर उस आगे क्या बोल रहा है 12, तो 12 तो है नहीं, तो कैसे करोगे 10 के बाद 2 गिनती,
10 वाला जो लाइन है, जो मोटा वाला ग्रीन कलर का लाइन है, उसके बाद जो 2 लाइन आपको दिखेगी वो आपका क्या है, 12वां लाइन होगा। ठीक है, तो इसमें जाएंगे 12वें लाइन पर, और जो मैंने बॉक्स छोड़ा हुआ है उस पे आपको ड्रॉ करना है। ठीक, और क्या है 22, तो 22 भी यहाँ पर कैसे होगा, 20 के बाद 2 गिनती, तो ये आपका 20 वाला लाइन है। और फिर इसके बाद इस तरह से जाओगे और इस तरह से ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये डंड आरेख बन जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी दिया हो आपको बस ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको सीरियल देखना है कि कौन सा आपको सीरियल में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सीरियल में उसको जमा देना है, और यहाँ पर आपको अंतराल देख के बनाना है, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका वर्ष है। तो यहाँ पर जो व्हाइट शीट आपका बचा हुआ है उस पे आपको लिख देना है वर्ष, और हमने इस तरह ड्रॉ किया है ऐसे, है ना, तो इसके लिए हम इस तरह से लाइन खींच देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे ये हमारा क्या है, वार्षिक आय। जो हमको कॉलम का नाम दिया है हम वही लिखेंगे, वार्षिक आय, और इस तरह से एरो का निशान लगा देंगे क्योंकि हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका डंड आरेख कंप्लीट होगा। ठीक है, इसको आप यदि मैं मिटा के दिखा रही हूँ तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। ये देखिए इस तरह से आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसी में सेकंड नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है कि एक टीवी सेट है, टीवी सेट को जो खरीद रहे हैं उसमें खरीदार के जो प्रतिशत हमको दिया है, संख्या नहीं है प्रतिशत है, कि 25% लोग पी ब्रांड के सामान खरीद रहे हैं। जैसे टीवी आप खरीदते हो तो कोई सोनी का होता है, कोई पैनासोनिक का होता है, तो कोई और कुछ कंपनी का होता है, तो अलग अलग ब्रांड यहाँ पर दिए हैं जिसमें नाम दिया है P, Q, R, S, T और N है, जिसमें P वाले जो है वो 25% लोग है, Q 30%, R 15%, S 10%, T 10% और N भी 10% है। इसको हमको क्या करना है, डंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है। तो जैसे कि मैंने आपको ग्राफ पहले ही बता दिया है, सेम हमको वही करना है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ये हमारा y होगा और ये हमारा x होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 25 के बाद 30 है, उसके बाद कम हो गया, फिर 10, 10, 10, तो ये हमारा क्या सीक्वेंस में नहीं दिया है। लेकिन ऊपर देखते हैं तो P, Q, R, S, T ये हमारा क्या है, लाइन से दिया हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो जो पहला लाइन होता है वो तो हमारा 0 होता है, उसके बाद ये होगा P, फिर यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़ोगे, फिर Q, फिर यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़ोगे R, फिर एक ब्लॉक S, फिर एक ब्लॉक T, फिर एक ब्लॉक, फिर यहाँ पर अन्य, और फिर एक ब्लॉक, और ये हमारा X होगा। ठीक है, एक एक ब्लॉक आपको छोड़ना है ताकि आप ड्रॉ कर सको आसानी से। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा सीक्वेंस में नहीं दिया, हम फिर से वही अपनाएंगे। जो हमारा पहला जो डब्बा आएगा उसको हम देंगे 10, दूसरे डब्बे को 20, तीसरे डब्बे को 30, चौथे डब्बे को 40, इस तरह से आप नाम दोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ब्रांड है, इसको हम लिखेंगे ब्रांड, और हमने एक्स अक्ष इस तरह से बनाया 36 पर, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। और ये हमारा क्या है, खरीदार प्रतिशत में दिया है, खरीदार ये आपका क्या दिया है, प्रतिशत में दिया है, इस तरह से लिखोगे, और ये हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर ऐसे एरो का निशान लगाएंगे। ठीक, अब हम बना लेते हैं डंड आरेख। तो P हमको दिया है 25, तो 25 तो मैंने बनाया नहीं है, तो हम सेम वही अपनाएंगे कि हमारा 20 के बाद 5 लाइन गिनेंगे, 21, 22, 23, 25, जो हमारा 5वां लाइन होगा हम उस पर इस तरह से जाएंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे, और जो हमने ब्लॉक्स जो छोड़े हुए, बॉक्स जो छोड़े हुए उस पे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सीधी लाइन आनी चाहिए। फिर Q पर जाएंगे, Q हमारा 30 है, तो 30वां वाला जो लाइन होगा उस पर इस तरह से जाके जो हमने छोड़ा हुआ है उस पर मिला देंगे। R में जाएंगे, R भी हमारा 15 दिया है, तो 10 के बाद जो हमारा 5वां लाइन आएगा उस पर जाएंगे और इस तरह से मिलाएंगे। S में हमारा 10 है, तो हमारा जो 10वां वाला लाइन है हम उस पर ही जाएंगे। T भी हमारा 10 है और अन्य भी हमारा 10 है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, दंड आरेख बनाना है।
ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लिखते हैं 20 है, ये 30 है। इस तरह से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है और इससे ही आपने ये बनाया, तो इसको अलग से आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। इस तरह से आपको बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको यदि थोड़ा सा डिजाइन करना है तो आप डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से लाइन खींच के आप इसको, आपका जो ग्राफ है उसको आप अच्छे से सजा सकते हो, लेकिन अलग से आपको लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी। आपने पहले ही यहाँ पर अंकित कर दिया है, तो इससे बहुत ही सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है। तो आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, इससे बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी ग्राफ बोला है उसको आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है।